नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है मीठी मठरी। मीठी मठरी आज हम इस तरह बनाएंगे कि ऊपर चाशनी लगाएंगे। पहले हमने बनाया है जो मीठा हमने बीच में मैदे के ऐड किया है, उस तरह मीठी मठरी बनाया है, लेकिन आज हम चाशनी वाली बनाएंगे। इस तरह ये देखिए, पहले फीकी बना लेते हैं, उसके बाद चाशनी बनाकर इसको डुबो देते हैं। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई लिया है जिसमें हम मैदा तैयार करेंगे। 1 केजी मैदा लिया है। इसमें हमने हाफ चम्मच तक बेकिंग पाउडर ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, जो घर में खाने वाला चम्मच होता है उसी से ऐड किया है। इस चम्मच में 15 ग्राम बेकिंग पाउडर आता है। और ये देखिए, यहाँ हमने 200 ग्राम घी ऐड किया है और साथ ही हमने 350 ml पानी ऐड किया है। मतलब हमारे मैदे में 350 ml पानी और 200 ग्राम घी और हाफ चम्मच बेकिंग पाउडर। मतलब हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो 7 ग्राम है, जो चम्मच में बेकिंग पाउडर आता है वो 15 ग्राम आता है। और इस तरह हमने टाइट डो बना के तैयार करना। ये देखिए, इस मैदे का टाइट डो बना के हमने तैयार कर लिया। ये 1 केजी मैदा पूरा हमने बेट करके लिया था। अब ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल टाइट होना चाहिए। जो मट्ठी का डो होता है सिर्फ जोड़ना होता है और ये पूरे सख्त होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह हम लंबा सा रोल बना लेंगे और इस तरह लंबा सा रोल बना के हम इसको कट कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह छोटे छोटे पीस में जिस शेप में आपको बनाना हो उस शेप में आप कट कर दीजिए। ये देखिए, जो फीकी मठरी होती है, कोई 100 ग्राम की बनाता है, कोई 80 ग्राम की बनाता है, कोई 50 ग्राम की बनाता है। तो जितने वेट की बनानी है उतने शेप में आप कट कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारी 100 ग्राम वाली है। तो ये मठरी दुकानों पे तोल के बनाई जाती है, इसकी पेड़ियाँ तोली जाती है, उस तरह एक शेप में बनाई जाती है। लेकिन घर पे बनाना है आपको, वेट करना तो करिए, नहीं वेट करना तो मत करिए। ये देखिए, इस तरह हम पेड़ियाँ बना लेंगे। तो इस तरह हम सभी पेड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जितनी पेड़ियाँ हैं इस तरह हम बना लेंगे। उसके बाद हम आपको बेल के भी दिखाते हैं। कुछ इसमें हम किंगरे वाली जो साइड में डिजाइन बन जाता है उस तरह बना लेंगे, कुछ हम प्लेन ही बना लेंगे। तो इस तरह की हमने 2 पेड़ियाँ बना दिया, बाकी हमने सारा पेड़ियाँ बना के तैयार कर लिया है। ये कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं इसमें। तो इस तरह हम पहले इसको बेलने से बेल देते हैं। तो इस तरह मठरी को हम बेल देंगे। इसकी साइडें जो होती है मठरी की, ये फटी होनी चाहिए, तब ये देखने में मठरी लगती है। ये देखिए, इस तरह गोल साइज में इसकी साइडें फट गई हैं। अब इसके हम साइड में डिजाइन बना देते हैं। ये देखिए, इस तरह हम दोनों हाथों की चुटकियों से इसका डिजाइन बना देते हैं। ये देखिए, इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह हम साइड दबाते जाएंगे, जिससे थोड़ा सा डिजाइन बन जाता है। आपको डिजाइन बनाना तो बनाइए, नहीं डिजाइन बनाना तो भी हमारी मठरी टेस्टी बनेगी। तो इस तरह हमने ये डिजाइन बना दिया है। ये देखिए, तो ये बन गई हमारी डिजाइन वाली मठरी। अब हम कुछ प्लेन वाली रखेंगे। इस तरह हम कुछ डिजाइन वाली बना देंगे और कुछ हमने प्लेन बना लिया। ये देखिए, इस तरह हमने प्लेन ही बेल के तैयार कर दिया। उसके बाद में एक एक पीस के ऊपर हम इस तरह सुए से टक मारेंगे। ये बर्फ़ वाला सुआ है जिससे हम बर्फ़ तोड़ते हैं, इससे टक मार देते हैं, जिससे हमारी मठरी फूलती नहीं, अच्छी तरह ये प्लेन ही फ्राई होता है। तो इस तरह हम टक मार देते हैं। ये देखिए, तो सारी मठरी पे हम इस तरह टक लगा देंगे जिससे मठरी हमारी फूले नहीं। और ये देखिए, पूरी साइडें फटी होती है। हम इस तरह फ्राई करेंगे। अब जब यहाँ हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इस तरह हम इसमें एक एक पीस डालते जाते हैं। जब ये ऊपर आ जाता है तो इसको हम निकाल के एक साइड में लगाते जाते हैं, छाननी में गोल राउंड से लगाते जाते हैं। ये देखिए, इस तरह हम रखते जाएंगे। इसको एक बार कच्चा करना पड़ता है, तब हम इकट्ठा फ्राई करते हैं। मीडियम सेक पे देर तक फ्राई करते हैं तो ये अच्छी तरह मठरी पक जाती है। मतलब इसको टाइम लगा के फ्राई करना होता है। तो ये कि हम कच्चा करेंगे, जैसे हम इसमें डालते हैं, जब ये ऊपर आ जाता है तेल में तो इस तरह हम निकालते जाते हैं। ये देखिए, निकाल कर इस राउंड से हम इसको जोड़ते जाते हैं। ये देखिए, इस तरह हलवाई फ्राई करते हैं। अगर आपको घर में 2-4 करना है तो जिस तरह मर्जी आप करिए, लेकिन आप बिल्कुल मीडियम सेक पे फ्राई कीजिए। हमें ज़्यादा फ्राई करना होता है तो इस तरह हम राउंड में जोड़ लेते हैं, फिर हम इकट्ठा डाल के फ्राई करते हैं। ये देखिए, इस तरह हम राउंड में जोड़ते जाएंगे, कच्चा करते जाएंगे। अब जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हम इकट्ठा डाल के इसको फ्राई करते हैं। मीडियम सेक पे देर तक फ्राई करते रहते हैं, जिससे मठरी हमारी बहुत अच्छी तरह पक जाती है।
तो इस तरह हम मठरी डिजाइन वाली भी और प्लेन वाली भी सारा कच्चा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने राउंड में सारी मठरी जोड़ लिया है। 1 केजी मैदे का है, हम 5 केजी मैदे का एक ही बार कढ़ाई में डाल के फ्राई करते हैं इस राउंड में। ये तो 1 केजी है, सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए इस तरह हमने राउंड में जोड़ लिया है। अब ये देखिए ये सारा हमने एक बार उठा के कढ़ाई में डाल दिया। अब इस तरह ये राउंड से घुमा घुमा के इसको हम फ्राई करते रहते हैं और सेंक भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमारा गैस का फ्लेम मीडियम से चलते रहे और ये धीरे धीरे देर में फ्राई हो, अच्छी तरह ये पक जाए, तब हमारी मठरी पूरी खस्ता और टेस्टी बनती है। तो इस तरह हम पकाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह हम राउंड से घुमाते रहते हैं और ये पकता रहता है। इसके बाद में इसको हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। अब इस तरह हमारी मठरी अच्छी तरह देर तक पकती है, मतलब हमें 20-25 मिनट तक लग जाता है इसको पकाने में, अच्छी तरह पक जाती है। अगर आप जल्दी फ्राई कर दोगे तो अंदर से मठरी अच्छी तरह पकती नहीं है। तो इस तरह हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखिए ये जब पूरी अच्छी तरह ब्राउन हो जाती है, 15-20-25 मिनट जो लग जाए, इसमें अच्छी तरह इसको फ्राई करना होता है। तो इस तरह हलवाई मठरी फ्राई करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह इस तरह गोल राउंड में करके इस तरह ये पकाते हैं। अच्छी तरह इनकी मठरी पक जाती है, तब जाके ये टेस्टी बनती है। और पूरी अच्छी तरह जब ये ब्राउन हो जाती है तब इसको हम बाहर निकाल देते हैं। इसको एक छाननी में हम निकाल के रख देंगे, जिससे फालतू ऑयल निचुड़ जाता है। ये देखिए अब यहाँ हमने 1 किलो मैदे की रेसिपी आपको दिखाई है। पीछे हमारा ये देखिए 5 केजी मैदे का और तैयार है, वो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन हम सिर्फ 1 केजी मैदे के आपको रेसिपी बना के दिखाया है। ये देखिए जिस तरह हमने फ्राई कर दिया, बिल्कुल अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, अच्छी तरह मठरी पक गई है। अब इसको हम चाशनी लगाएंगे। यहाँ देखिए ये हमने छोटा सा चूल्हा रखा है, गैस चूल्हा जो रसोई वाला होता है, इस पर हम चाशनी बना लेंगे। ये देखिए एक कढ़ाई रखा है, इसमें 1/2 लीटर हमने पानी ऐड किया है और इसमें हम 1 केजी शुगर ऐड करेंगे। अगर कप से मापिए तो ये हमारा 2 कप पानी और 5 कप शुगर है। ये देखिए इस तरह हम इसकी चाशनी बना लेंगे। मेजरमेंट वाला कप जो होता है ये 250 ml का होता है। तो इस तरह हमने 5 कप शुगर और 2 कप इसमें पानी ऐड किया है और इसकी चाशनी बना लेंगे। ये देखिए जब ये उबाला आ जाता है, उसके बाद हम 2-3 मिनट इस चाशनी को पका लेते हैं। जब ये पक जाता है तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस तरह हम आपको दिखाते हैं। बस ये चिपचिपी सी चाशनी बन जाती है। ये देखिए ये थोड़ी चिपचिपी सी पतली तार वाली बन जाए, ज़्यादा तार भी नहीं चाहिए, नहीं ज़्यादा जम जाती है मट्ठी के ऊपर। तो इस तरह हम पतली तार वाली चाशनी बना लिया है। साथ में इसमें इलायची का पाउडर टेस्ट के लिए ऐड कर दिया है। अब ये देखिए इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं, जिससे ठंडा होने से ये थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाती है। अब ये हमारी देखिए मठरी तैयार है। अब इसको मीठा बनाना, अभी तक तो ये फीकी है, अब इसको हमने मीठा बनाना है। इसी तरह फीका भी बिकता है मार्केट में, जो करवे वाले मठरी होती है वो फीकी भी बिकती है और हमारी मीठी भी इस तरह चाशनी वाली भी बिकती है। तो इस तरह हम चाशनी में डुबो लेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर आपको कटा हुआ पिस्ता बादाम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, जिससे चाशनी के ऊपर ही तुरंत ये चिपक जाती है। तो यहाँ इसके ऊपर हम पिस्ता बादाम ऐड कर सकते हैं, मगज ऐड कर सकते हैं, इलायची के दाने ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम पहले डुबो लेते हैं सारी मठरी। अब ये गिल्ली गिल्ली सी है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बर्क लगा देते हैं। इसको सजावट करना होता है, तब मार्केट में हमारी अच्छी तरह बिक जाती है। ये देखिए तो इस तरह हमने हल्का सा बर्क लगा दिया। इसके ऊपर हमने मोटा मगज डाल दिया है, जिसे मगज तरबूज कहा जाता है। और उसके बाद में इसमें ऊपर हमने इलायची के दाने ऐड कर दिए हैं। अब ये हमारी मठरी बिल्कुल टेस्टी है। इसके ऊपर पिस्ता बादाम भी आप काट के डाल सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट पिस्ता बादाम है, या काजू बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। जैसा आपको बनाना वैसा आप बना सकते हैं। इस तरह ये मठरी हमारी टेस्टी बन के तैयार है। आप भी इस तरह चाशनी वाली मठरी बना के तैयार कर सकते हो और ये खाने में ज़्यादा बेहद टेस्टी होती है। तो इस तरह चाशनी वाली मठरी भी हम करवे चौथ के त्यौहार पे बनाते हैं। और ये देखिए ये हमारे चाशनी वाली मठरी बिल्कुल तैयार है। आगे हमने कई रेसिपियाँ डाली है जो मीठी मठरी की डाली है, जिसमें हमने मैदे के बीच में मीठा ऐड करके बनाया है। और ये देखिए बिल्कुल ये खस्ता और टेस्टी मठरी बन के तैयार है। इस तरह ये तुरंत हाथों से टूट जाती है। ये देखिए अंदर तक ये अच्छी तरह पकी हुई है। तो इस तरह मठरी आप
अपने घर में आसानी से बना सकते हो, या आपके पास शॉप है तो उस पे भी बना सकते हो। करवा चौथ के त्यौहार पे ऐसी मठरी हमारे शॉप पे बहुत बिकती है और अच्छी सेल होती है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।